गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे जानते होंगे मेरे को मेरे कई सब्सक्राइबर ने, कम से कम बहुत सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। तो मैंने सबसे पहले तो कहा भाई कि ये झूठ है, कि ये झूठ है। यार मेरे को झूठ लिखना भी नहीं आता, कि ये झूठ है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सही है, लेटर है। क्योंकि तो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा झूठ है, मैं बताता हूँ। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने बैच चलाने के लिए ना ये परफॉर्मा मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, डेट मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ये सही है, ये सही है। फिर बाद में मैंने चेक करा, हाँ ये सही है। तो ये नोटिस क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें डेट कौन सी है, ठीक है ना। अब ये किसको लिखा गया है, इसको सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या है, यानी कि केवीएस हेडक्वार्टर को नहीं लिखा गया, ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, केवीएस हेडक्वार्टर को नहीं लिखा, ये भी बता देता हूं। देखो मैंने कहा था कि केवीएस हेडक्वार्टर जो प्रेस रिलीज करेगा, जो नोटिस लाएगा, वो मेन है जिसको हम डील करेंगे। और मैं पहले दिन से कह चुका हूं कि अब केवीएस डिपार्टमेंट को जरूरत है वैकेंसी निकालने की, इसलिए वो निकालेगी, ठीक है ना। अब ये लेटर क्या कह रहा है देखो समझना, और आप लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर हाँ आप जैसा कह रहे थे वैसा है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बेस्ट हूं, लेकिन मैं जो कह रहा था वही कैलकुलेशन फॉलो हो रही है। फेल हो जाएगी कैलकुलेशन, ऐसा रेयर है, लेकिन अभी देखो अभी तक तो सही चल रही है। तो देखो क्या होता है, ZIT जोनल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है ना, ये डील करते हैं आरओस को, ठीक है ना। अब जोनल इंस्टीट्यूट के कमिश्नर को, डेप्यूटी कमिश्नर को लेटर लिखा है, किन्होंने लिखा है पहले बता देते हैं। ये लिखा है नीलम जी है कोई, ठीक है ना, और डेप्यूटी कमिश्नर है, ठीक है ना। अब सुनना है क्या, इन्होंने फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ केवीएस फॉर अप्लाइंग इन द अदर डिपार्टमेंट डेपुटेशन सिलेक्शन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो एक वर्ड होता है डेप्यूटेशन। केवीएस में डेपुटेशन में आप जा सकते हो, ठीक है ना, डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आप एक स्कूल में हो, वहां पे प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल, और आप वाइस प्रिंसिपल हो। एक दूसरा स्कूल यहाँ पे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना। उसका प्रिंसिपल ट्रांसफर हो गया, कुछ भी हो गया, प्रिंसिपल अब नहीं है, तो इस वाइस प्रिंसिपल को एज अ डेपुटेशन यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल भेज देंगे। तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे डेपुटेशन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेपुटेशन हो सकते हैं। और सिलेक्शन ऑन द डायरेक्टली रिक्रूटमेंट बेसिस, मतलब ये समझे कि जैसे आप DSSB में सिलेक्शन ले लेते हो, कोई UPPRT में सिलेक्शन ले लेता है। अब ये क्या कह रहा है, सुनने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सेटेड अबव, सब्जेक्ट जो बता रखा है, आई एम टू स्टेट दिस ऑफिस इन रिसिप्ट मैनी एप्लीकेशन, मुझे कई सारी एप्लीकेशन मिली है, किसकी, केवीएस एम्प्लॉय की, अप्लाइंग इन द अदर डिपार्टमेंट, जो अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन डेपुटेशन, या तो डेपुटेशन में या फिर सिलेक्शन ऑन रिक्रूटमेंट बेसिस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, मतलब दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनना ये क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ सब कुछ आपको क्लियर करेगा अगर आप समझने वाले हो तो। उसने कहा एज ऑर्गेनाइजेशन केवीएस कंटिन्यूअसली एनकरेज एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मतलब केवीएस हमेशा चाहता है कि उसका एम्प्लॉय ग्रोथ करे। इसका मतलब यह है कि केवीएस चाहता है कि आप डेपुटेशन में जाओ, नई नई चीजें सीखो। अब वाइस प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल डेपुटेशन में जाएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आप केवीएस PRT से DSSB में TGT जाओगे तो भी आपका ग्रोथ करेगा। तो कह रहा है केवीएस चाहता है, लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर, ये लाइन सुनना भाई गजब मजा आ जाएगा, एट प्रेजेंट देयर आर नंबर ऑफ पोस्ट इन वेरियस कैडरेज आर वैकेंट, मतलब यहां पे बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है टिल द टाइम, जब तक कि टिल द टाइम दीज वैकेंसीज आर फिल्ड अप, जब तक ये वैकेंसी फिल्ड ना हो जाए। ये लाइन ये बता रहा है कि केवीएस के अंदर रिक्रूटमेंट की डिमांड है और नीड है। यही वो कैलकुलेशंस है जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, ठीक है ना। लेकिन ये पब्लिक रिलीज नहीं है, मतलब केवीएस हेडक्वार्टर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जब सब जानना चाह रहे हैं और कोई इसको अपने हिसाब से पेश करेगा तो गलत हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सरसाइज एबंडेंट कॉजन, चलो यहां से इंग्लिश का एक वर्ड आया एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, मतलब जो भी नेसेसरी हो। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, मतलब ये भेज रही है किसको, डेप्यूटी कमिश्नर
ऑल रीजन के आरओ को, ठीक है ना, क्या कि आपको जो भी जरूरी लगे वो सब करे, किसके लिए, इस सिस्टम के वर्किंग के लिए, क्योंकि सिस्टम में क्या चल रही है, बहुत खाली पोस्ट चल रही है। और वो कह रहे हैं अगर आप अभी, मतलब देखो, अगर देखा जाए तो प्रॉपरली देखा जाए, मान लो फॉर एग्जांपल, देखो यहां से दो चीज क्लियर होती है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है आपकी समझ मुझसे ज्यादा हो। मेरी समझ ये कह रही है कि डेपुटेशन में तो वो रोक लेंगे, डेपुटेशन में तो वो रोक लेंगे, 6 महीने रोक लेंगे, 1 साल रोक लेंगे, लेकिन जिस इंसान का दूसरे जगह सिलेक्शन हो गया वो उसे थोड़ा ना रोक सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि उसे रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे कह दे कि रेजिग्नेशन 2 महीने बाद एक्सेप्ट करेंगे, 1 महीने बाद एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि इस वाले को जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, जो कि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहां पे देखो देखो अप्लाई एंड सिलेक्शन ऑन दी रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, है ना, जो सिलेक्शन लेके जा रहा है उसे वो रोक नहीं सकते, और ना ही उनका राइट है, वरना कई तो ऐसे करेंगे कि अपना रिजाइन मेल कर देंगे। हमारे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने क्या करा, जिनका सिलेक्शन DSSS में हुआ, उन्होंने KVS को मेल कर दिया रिजाइन, हालांकि रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, और हो जाएगा, वो बाद में बुलाएंगे, साइन करेंगे, जो भी होगा कर देते। लेकिन ये डेप्यूटी कमिश्नर है जो, ये इनको कह रहे हैं, आरओ के डिप्टी कमिश्नर को, कौन से, 1 मिनट को, हाँ, ये भेज रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि आप सारे मेजर्स लेके चलो कि जब तक ये सीट फिल ना हो जाए तब तक ये सारे जो एप्लीकेशन आपके पास आ रहे हैं इसे होल्ड पे रखो। यानी कि ये 2 चीजें क्लियर करता है। पहली चीज तो रिक्रूटमेंट नीड है, दूसरी चीज वो ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। मैं वही कह रहा हूं ना, आपका DSSS में सिलेक्शन होगा तो आपको वो रोक ही नहीं सकते, उनका राइट ही नहीं है, आप रिजाइन देके चल दोगे। यानी कि अब ये फैक्ट है कि KVS रिक्रूटमेंट आने वाला है, अगर इस लेटर को हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे चल रहा था, और कैलकुलेशन कभी फेल नहीं होती। वो अलग चीज है कि कैलकुलेशन करने वाला गलती कर दे तो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए, बने रहिए, थैंक यू, ठीक है ना।